एक बार श्री विवेकानंद जी विदेश में गए भाषण देने, लेक्चर देने। तो फिर वहां के लोगों ने उनको मंच से पूछा कि स्वामी जी, आपके भारत में कौन सा ऐसा जानवर है जिसका दूध सबसे पवित्र होता है और शक्तिशाली होता है? तब श्री स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भैंस का। तब वहां के लोगों ने कहा, लेकिन हमने तो सुना है कि गाय का दूध सुपाच्य होता है, और जब बच्चे जन्म भी लेता है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चे को गाय का दूध दीजिए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, देखिए, भैंस का मैंने इसलिए बताया क्यों भैंस जानवर की श्रेणी में है, लेकिन गाय तो हमारी माँ है, गाय माता की श्रेणी में आती है, इसलिए। नहीं तो फिर भैंस है, बकरे हैं, ऊंट है, कई सारे ये सब जानवर की श्रेणी में है, लेकिन गाय हमारी माँ की श्रेणी में है। इसलिए माँ का दूध, जब बच्चे अगर जन्म भी लेता है ना, तो फिर उसे डॉक्टर भी कहते हैं, अगर माँ का दूध ना पचे तो बोलते हैं गाय का दूध बच्चे को पिलाने के लिए। और उसके बाद गाय के दूध के बाद कितने उपयोग है हमारे? दूसरे नंबर में गोमूत्र, जो कि अगर हम नित्य पान करें तो कभी भी कैंसर जैसे बीमारी नहीं होती है गोमूत्र पान करने से। और उसके बाद गाय के गोबर में कहा गया है माँ लक्ष्मी का निवास स्थान है, गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी का निवास स्थान है, और गोमूत्र में माँ गंगा का निवास स्थान है। इसलिए जब लोग गांव घर में कोई लोग अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो मरने के बाद गांव घर में लोग सब अपने अपने दरवाजे पर गोबर, गाय के गोबर से निपते हैं, पोतते हैं, अर्थात गाय के गोबर से, क्योंकि गाय के गोबर ही एक शुद्ध माना गया है, गोमूत्र ही शुद्ध माना गया है। दुनिया में अगर किसी भी चीज से पवित्र है, किसी भी चीज से पावन है, गंगा जल से भी कोई चीज अगर पावन हो तो वो है गोमूत्र। गोमूत्र पान करने वाला व्यक्ति कभी भी अस्वस्थ नहीं रह सकता है, और गोमूत्र तो गंगा जल से भी पवित्र है, नित्य उसका पान करना चाहिए। और कहा गया है जो व्यक्ति गौ हत्या करता है, गाय के ऊपर अगर पैर उठाता है ना, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि दूध दूहते समय गाय का जो दूध निकालते हैं उस समय अगर गौ माता अगर इधर उधर करे ना, तो कुछ लोग प्रहार करते हैं पांव से। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है जो व्यक्ति गौ माता के ऊपर चरण से अर्थात पैर से प्रहार करता है, वह व्यक्ति का वंश आगे नहीं बढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा किए हैं तो उसके लिए फिर गौ माता का अच्छे तरीके से पूजन करे, घर पर कोई एक ब्राह्मण पंडित जी को बुला करके और अच्छे से गौ माता का पूजन करे, फिर क्षमा मांगे, फिर उसके बाद ही कुछ उपाय है। यह बात का ध्यान रखें। और जो व्यक्ति गौ हत्या करता है उसको कहा गया है जितने गाय के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक उससे नरक में रहना पड़ता है। किसको? जो व्यक्ति गौ हत्या किया है उस व्यक्ति को। जितने रोए हैं शरीर में, गाय के शरीर में, उतने वर्षों तक नरक में भोगना पड़ता है, कठिन यातनाएं भोगनी पड़ती है। इसलिए कभी भी गौ हत्या नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें सभी बातों का, ठीक है।